औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। खुदा ने उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसे ख्याल अपनी हालत खुद बदलने का। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, ए ईमान वालो, अल्लाह के दीन की मदद करो, अल्लाह के मददगार बन जाओ। यंसुरकुम, अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम मेरे लिए खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खड़ा हो जाऊंगा। तुम मेरे लिए कोशिश करो, मैं तुम्हारे लिए करूंगा। तुम मेरे दीन का काम करो, मैं तुम्हारे दीन का काम करूंगा। वयुसब्बित अक़दामकुम, और तुम्हारे कदमों को जमा दूंगा। कोई तुम्हारे कदमों को उखाड़ नहीं सकेगा। मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने दुआ की, अल्लाह कहीं ऐसा ना हो इधर दुनिया से मैं चला जाऊं, उधर इस्लाम ही खत्म हो जाए और मुसलमान ही दुनिया में ना रहे। अल्लाह ताला ने दुआ कबूल कर ली। अल्लाह ने फरमाया रहती दुनिया तक मुसलमान दुनिया में कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। ये मुसलमान खत्म नहीं होंगे, मुसलमान खत्म नहीं होंगे। आज अगर हम कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हैं, जैसे भी हैं, खताकार हैं, गुनाहगार हैं, नमाज पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, दीन पर अमल करते हैं नहीं करते, सच बोलते हैं नहीं बोलते, पूरा तोलते हैं नहीं तोलते, किसी ना किसी शक्ल में, किसी ना किसी हालत में अल्लाह के फजल से हम मुसलमान हैं। और ये बात पल्ले बांध लो, अल्लाह ताला कभी भी यहूदियों की मदद नहीं करेगा। वो जब मदद करेगा मुसलमानों की मदद करेगा। अल्लाह ताला कभी भी सलीबियों की मदद नहीं करेगा, जब करेगा मदद मुसलमानों की करेगा। अल्लाह कभी भी हिंदुओं की मदद नहीं करेगा, अल्लाह जब मदद करेगा तो मुसलमानों की मदद करेगा। अल्लाह मुसलमानों के साथ खड़ा होगा। आज हम दुनिया में निगाह दौड़ाते हैं और देखते हैं क्या मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उनका परचम सर बुलंद है? नहीं है, नहीं है। क्या इस्लाम की कोई इज्जत है? नहीं है। मुसलमान मौजूद हैं, फौज मौजूद है, तादाद मौजूद है, बड़े बड़े मुल्क मौजूद हैं, असलहा मौजूद है, लेकिन आज मुसलमानों के पास इज्जत मौजूद नहीं है। जिसका जी चाहता है कभी वो कश्मीर में मुसलमानों को नुकसान पहुंचाते, जिसका जी चाहता है मुंह उठाकर फलस्तीन के मुसलमानों को बर्बाद करके रख देता है, उनकी बस्तियां मिलियां मेट कर देता है। जिसका जी चाहता है बर्मा के मुसलमानों को सताता है, जिसका जी चाहता है अफगानिस्तान को बर्बाद कर देता है, शाम, इराक, उसके हालात आपके सामने। आज मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीन वो इज्जत वाला नहीं। आज काफरों के ऊपर मुसलमानों का कोई रोब नहीं। आज बेचारे मुसलमान कभी हाथ उठाते हैं आसमानों की तरफ और कभी देखते हैं हुक्मरानों की तरफ कि ये क्या कर रहे हैं हमारे साथ। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब आए थे, क्या बात कह गए? कह गए कि फलस्तीन के मुसलमान पास हो रहे हैं
बाकी सारे मुसलमान फेल हो रहे हैं। आफरीन है कि फलस्तीन के मुसलमानों का हौसला, घर बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, बच्चे शहीद हो गए। एक बूढ़ा बाबा, पोते पोतियां शहीद, बेटी बेटियां शहीद, बीवी भी शहीद हो गई, मलबे के नीचे आ गई, अकेला बचा, अकेला बाबा। बीबीसी लंदन वाले पूछते हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका वाले, वॉइस ऑफ जर्मन वाले, ताकि कोई ढीली बात करे हम इनका मजाक उड़ाएं कि मुसलमान डर गए। कहने लगे, सुनाओ बाबा जी की बढ़िया तुहाडे नाल। वो पता क्या कहता है? हस्बुनल्लाह व नेमल वकील। क्या कहता है? कहता है अगर मेरा रब चाहता है कि मेरे औलाद, मेरी पोते पोतियां, बेटे बेटियां और मेरी बीवी भी हत्ता के कत्ल हो जाए, अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाए, अगर मेरा रब खुश होता है मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हम अपने रब की रजा पर राजी हैं, हमारे लिए अल्लाह काफी है। और हम कोई आम लोग नहीं हैं, हम इब्राहिम की नस्ल में से हैं, हम बाबा इब्राहिम की औलाद हैं। हमारे बाप को भी आग में फेंका गया था, उसने भी कहा था हस्बुनल्लाह व नेमल वकील। हम भी यही कहते हैं, हस्बुनल्लाह व नेमल वकील। तो मोहतरम भाइयों, हमने इंशाअल्लाह परेशान होना। अगर मुसलमान परेशान हो गए, इसका मतलब यह है कि उसका इस्लाम कमजोर है, उसका अकीदा कमजोर है। जब हमारे मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला इस्लाम को ताकत देगा, इस्लाम उरूज पाएगा, इस्लाम तरक्की करेगा, अगर कोई छत कच्ची है या पक्की है, अल्लाह जरूर उसके अंदर इस्लाम दाखिल करके रहेगा। तो नबी पाक का फरमान है, हमारा ईमान है, पहाड़ अपनी जगह से हरकत कर सकते हैं, आसमान टूटकर गिर सकता है, सूरज मशरक की बजाय मगरब से तुलू हो सकता है, मोहम्मद का फरमान झूठा हो सकता? ये हमारा क्या है? हमारा ईमान है कि आपने जो फरमा दिया हक और आपने हक और सच फरमा दिया। मुसलमानों आओ जमा हो जाओ, इंशाअल्लाह। हमें अल्लाह पर भी यकीन है और मोहम्मद करीम पर भी यकीन है, मौजूद है। अभी चंद दिन पहले सारी दुनिया सोच रही थी क्या बनेगा, मुसलमानों का क्या बनेगा। अल्लाह ने फरमाया, मुसलमानों जो तुमसे हो सकता है तुम करो, बाकी किस पर छोड़ दो, बाकी किस पर छोड़ दो। हाय हाय हाय, इन्होंने तो जुल्म किया ना। साल डेढ़ साल पहले अल्लाह के प्रोग्राम चेक करो, लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया, 52 रियासतों में सबसे अमीर रियासत, सबसे मालदार कैलिफोर्निया में रहते हैं, और उस कैलिफोर्निया में सबसे अमीर शहर लॉस एंजलिस है। 4 साल पहले 2 साल के लिए मुसलसल बारिशें हुई, मुसलसल बारिश होने की वजह से घास उग गया, खुद रू झाड़ियां उग गई, बड़ी बड़ी बारिशें बहुत हुई। फिर अगले 2 साल बारिश हुई नहीं, बिल्कुल 2 साल बारिश बंद। क्या हुआ? वो सारी झाड़ियां सूख गई पूरे इलाके में। अब उनके बस से बाहर है कि इतनी झाड़ियों को वो काट ही नहीं सकते। एक बंदा होता है, बंदे की बस में होता है, और एक बस में नहीं होता। फिर उन झाड़ियों को आग लगी है, अल्लाह जाने कैसे लगी है, आग लगी है, फिर वो उनसे काबू आ सकी नहीं। ये अमरीकी क्या कहते थे? वो कहते थे ये कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस, ये इतना ताकतवर इलाका है, इतने मजबूत इंतजामात है, अगर कोई इसको बर्बाद भी करना चाहे कम से कम 1.5 साल लगेगा। अल्लाह ने 1.5 घंटे के अंदर काम करके दिखाया। आज वो क्या कह रहे हैं, आग बुझाने वाले, वो कह रहे हैं कि मुसलमानों से कहो अल्लाह से हमें माफी ले दे। आग लगने से एक दिन पहले एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था इसी शहर के अंदर
एक औरत तकरीर कर रही थी और लोग बैठे थे। उसने कहा हमारे शहर में गॉड को आने की इजाजत नहीं, नॉट मेंशन, कोई जगह नहीं है अल्लाह के लिए हमारे इलाके में। अल्लाह ने फिर अगले दिन ही बताया कि अल्लाह मौजूद है, अल्लाह है। अल्लाह अल्लाह। जैसे हाजी साहब असलम फरजान साहब उम्मीदवार एमपीए माशाल्लाह आपको बता रहे थे कि कमर टूट गई है, तो क्या पता चला अल्लाह ताला कुन कह दे तो ये सारा इंडिया बर्बाद हो सकता है, ये सारा अमेरिका फना हो सकता है, ये बड़े बड़े काफर गिर सकते हैं। अल्लाह तुम्हें देखता है, तुम क्या कर रहे हो। अल्लाह क्या देखता है, तुम क्या कर रहे हो। अल्लाह की कहता है हुण अल्लाह पंजाबी जुबान च बोले, वो सारी जुबाना जानता है ना। हुण अल्लाह पंजाबी च गल करन लगा जी तो जे करे ते अल्लाह कहता है तुसी चलाओ टिकटॉक ते मैं करा जहाद, वाह जी वाह। तुसी चलाओ फेसबुक, तुसी देखो ड्रामे, तुसी देखो नचदियां कुड़ियां ते दीन दा काम करा मैं। और ये काम करना किसने था, करना हमने था। किसने करना था, हमने करना था। ओ मोहतरम भाई, जिस घर दा प्यो बिगड़ जाए ना ते मां गंदी हो जाए ते घर चंगा रहंदा, उन्दियां धीयां भी चंगियां रहंदियां। हमारे साथ ये मामला हुआ है, जो हमारे बड़े हैं ना, बड़े ओ ही बिगड़ गए ने। कलमे के नाम पर मुल्क हासिल किया था, कलमे के नाम पर। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से पूछा पाकिस्तान आपने बना लिया, इसमें कानून क्या होगा, कौन सा कानून होगा। वो कहने लगे हमारा तो कानून पुराना है, बना हुआ है हमारा कुरान। ये कुरान मजीद 1400 साल पहले ये हमारा कानून आसमान से आ गया था। हम पाकिस्तान पर कुरान के मुताबिक अमल करेंगे। किसके मुताबिक करेंगे, लेकिन कुरान के मुताबिक अमल हो सका नहीं। मुसलमानों ने कहा था कि हमें पाकिस्तान चाहिए, क्यों, हम आजादी के साथ नमाजें पढ़ना चाहते हैं, हम आजाद रहना चाहते हैं, हम हिंदुओं के गुलाम नहीं रहना चाहते, हम उनके ताबे नहीं रहना चाहते, इसलिए मुल्क बनाया था। मुल्क तो बन गया, लेकिन उन हिंदुओं के, उन अंग्रेजों के जो पिट्ठू थे वो हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए। अब हुक्म कहां से चल रहा है, अमेरिका से। अंग्रेजों के फिर भी हम गुलाम हैं, हम आजाद हो सके नहीं। तो भाई इंशाअल्लाह, क्या आप चाहते हैं कि यहां पर इस्लाम आए, क्या आप चाहते हैं कि ईमानदार बंदे आए। मैं आखिरी गल करन लगा जी, सच्ची गल दसा, अल्लाह ताला गवाह है, मैं कसम भी खा ली, सानू ए हुकूमतां दा शौक है ही नहीं। सीधी गल, सानू इलेक्शन लड़न दा कोई शौक है ही नहीं। सानू चौधरी बनन दा कोई शौक नहीं। असी जित भी गए तो फिर भी असी चौधर करनी नहीं। असी की करनी है, असी करनी है खिदमत। की करनी है, खिदमत करनी है। अवाम दे अंदर ही रहना है, उन्हां दे दुख दर्द दे कम आना है। गरीब ही गरीब दी तकलीफ नू समझ सकता है। मोहतरम भाइयों, निजाम क्या आ रहा है, निजाम है आ रहा है, पहले हुंदा सी कि एक बंदा जित गया यूनियन कौंसल च, वो अपने चाहन वालियां दे अगे सोलंग लवाई जा रहा, नालियां बनाई जा रहा है, बाकी इलाका सुत्या पिया। वो निजाम खत्म हो गया। हुण निजाम की आ रहा है, एक यूनियन कौंसल च 9 काउंसलर जितनगे। कितने जितनगे, 9 काउंसलर। मतलब है कि 9 बंदे, इहदे च हर बरादरी का बंदा आ जाएगा, हर पिंड का बंदा आ जाएगा, और अगर वो अपने चाहन वालियां भी खिदमत करेगा, 9 बंदे करनगे, ते पूरी यूनियन कौंसल दे अंदर इमदाद तकसीम होएगी। बहुत जबरदस्त निजाम आ रहा है। और इनके अंदर मोहतरम भाई 100-150 वोट वाला बंदा भी जित जाएगा। तो जिन्ने बंदे तुसी बैठे हो, इनका मतलब है
कि इंशाअल्लाह तुहाडी सीट इत्थे पक्की है। इंशाअल्लाह तुहाडी सीट की है, तुहाडी सीट पक्की है बिल्कुल। भला की हुंदा है असी पहले ही ढेरी ढा के बैठे होंगे, वो जितना तो है कोई नहीं, इन्ना जितना तो है कोई नहीं, ते वोट एवं मेरा जाया चले जाना है। लिहाजा जिन्हें जितना मैं उन्होंने वोट पाना है, ओ जी मैं उन्होंने वोट इस वास्ते पाना है कि औखे वेले मेरे काम आंदा है। ओ जनाब मेरी माड़ी चंगी दे विच खलोंदा है, उन्होंने मैं तां वोट पाना है। मोहतरम भाई असी की कहने आ, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ने फरमाया कह दो बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मरना किसके लिए है? अल्लाह के लिए। हमारी नमाज किसके लिए? अल्लाह के लिए। हमारी जान किसके लिए? हमारी औलाद किसके लिए? हमारा पैसा किसके लिए? अल्लाह के लिए। जब तक हमारी सियासत अल्लाह के लिए ना हुई तो इस्लाम के मुताबिक पाकिस्तान में अमल हो सकता नहीं। वोट हमारा अल्लाह के लिए नहीं है, ये बात जहन में बिठा लो। अपने अंदर से पूछ के देखो, यहां पर फिर बरादरियां सामने आ जाती हैं, यहां फिर ताल्लुक सामने आ जाते हैं, यहां फिर जमातें सामने आ जाती हैं। एक बार अल्लाह के लिए अपनी जान और अपना वोट भी अल्लाह के नाम कर दो, इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी इंशाअल्लाह। एक बंदा हमारा पार्लियामेंट के अंदर चला गया, कोई गंदा कानून बनने देंगे नहीं, कोई गलत कानून पास होने देंगे नहीं। ओ भाई हमें सियासत का शौक नहीं है, अल्लाह जानता है। हम ये देख रहे हैं हालात बड़े खराब हैं। कोई कहता है मेरे पापा का पाकिस्तान है, कोई कहता है मेरी माँ का पाकिस्तान है, हम कहते हैं ये ला इलाहा इल्लल्लाह का पाकिस्तान। ओ मुजाहिदों ने कुर्बानियां दी थी, अंग्रेजों को मार मार के भगाया था। तारीख खोल कर देखो, ये मुजाहिदीन का किरदार है कि उन्होंने ये पाकिस्तान हासिल किया था। अंग्रेज मुजाहिदों से डर के भागा था, तो फिर ये पाकिस्तान किनको मिलना चाहिए था? मुजाहिदों को। अफगानिस्तान से अमेरिका को मार मार के भगाया है, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान किनके पास है? मुजाहिदों के पास है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान के असली वारिस अब खड़े हो चुके हैं इंशाअल्लाह। जैसे आप बैठे हैं, हर गांव में ये हालात हैं, लोगों की मोहब्बतें जमात के साथ हैं। प्रोफेसर हाफिज मोहम्मद सईद साहब, उनका किरदार आपके सामने। जो बंदा भी खड़ा हो वो सबसे पहले ये बात कहे कि तुम मुझे कैसा पाते हो, तुम मुझे कैसा पाते हो। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने आप को पेश किया था, लोगों ने पता क्या कहा था? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सच्चे भी हैं और अमीन भी हैं, आप सच्चे भी हैं और अमानतदार भी हैं। सबसे पहले अपने आप को पेश किया था। आओ फिर हम आपके सामने एक बंदा पेश कर रहे हैं अल्लाह की तौफीक से। क्या किरदार है जमात का, मुजाहिदीन का किरदार क्या है? अपनी जानों के नजराने पेश करना। ये बैठे हैं ना फौजी नीफ साहब, अल्लाह ताला ने ऐसा इनको बेटा अता किया था नवीद, छक्के छुड़ा दिए हिंदुओं फौजियों की, और लड़ता हुआ अपनी जान कुर्बान कर गया अल्लाह के रास्ते में। कोई लालच नहीं, कोई तमा नहीं। ये शोहदा की जमात है, जाने कुर्बान की हैं। कहीं सैलाब आया, जलजला आया, कहीं तूफान है, अल्लाह की मदद से ये जमात सबसे आगे है। आज फलस्तीन में राशन भी दे रहे और उनको पानी पिला रहे और सर्दी से बचने के लिए लकड़ियां भी दे रहे, काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया में खिदमत का काम है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान में भी खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन मसला यह है कि उस खिदमत में तामन कौन कर सकता है? वो आप कर सकते हैं। कौन कर सकता है? वो अल्लाह ने इख्तियार अवाम को दिया है। आप जिस पर चाहे फट मोर लगा दें, फिर कयामत के दिन अल्लाह ने आपके हिसाब जरूर लेना है कि आपने ये मोहर लगाई थी। क्या वो ईमानदार था बंदा? क्या वो इस काबिल था
कि मैंने अपने मफाद के लिए मोहर लगाई है, ये हिसाब कहां देना पड़ेगा? अल्लाह को देना पड़ेगा। तो इसलिए भाई पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग, ये मुस्लिम लीग नाम इसलिए रखा है, आजकल तो ना इतना कोई पिटिया खड़ा ना, इज्जत रुल गई। ये वही मुस्लिम लीग नाम है। मुस्लिम है तो मुस्लिम लीग में है, मुस्लिम है तो कांग्रेस के मुकाबले में इंडिया में बर्रे सगीर में ये नाम उस वक्त चला था मुस्लिम लीग। आज लाम मीम नून काफ पता नहीं क्या क्या मुस्लिम लीग बन गई। तो मोहतरम भाइयों, ये मुस्लिम लीग वही है जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाई थी। पाकिस्तान का मतलब क्या? तेरा मेरा रिश्ता किया, कश्मीरियों से रिश्ता किया, फलस्तीनियों से रिश्ता किया। इंशाअल्लाह इस पाकिस्तान में एक ईमानदार क़यादत लेके आएंगे इंशाअल्लाह। और तुसी पाकिस्तान की समझते हो 2000 अरब डॉलर 140 अरब कर्जा है तो सिर्फ 150 झुंगे चों कतर ने मैच कराया सी फुटबॉल का 200 अरब डॉलर खर्च किया सी उन्हें ते तुहाडा खर्चा कर्जा किन्ना है? सानू उल्लू बनाया है। 140 अरब डॉलर कर्जा है तुहाडे कोल। सोना 2000 अरब डॉलर का सोना तुहाडे कोल। तांबा 6000 अरब डॉलर का सोना तांबा तुहाडे कोल है। लोहा तुहाडे कोल है। यूरेनियम तुहाडे कोल है। गैस तुहाडे कोल है। पेट्रोल तुहाडे कोल है। 70% ज़राअत तुहाडे कोल है। बंदे भूखे मर रहे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक के साथ पाकिस्तान में एक आला क़यादत लेके आएंगे। भाईजान पता क्या है, जब अहम नमाजी लोग सिर्फ मस्जिदों तक मसरूफ हैं तो बंदर बांट तो होगी, फिर रल मिल के सब खाएंगे। फिर मैं नाम नहीं लेता, जब आप लोग सामने नहीं होंगे, आला लोग ओ बैंक छोड़ो फैक्ट्री का मैनेजर अगर बेईमान होएगा ना, ओ किसी सुपरवाइजर नु बेईमानी तो रोक सकता नहीं। ओ सारे बेईमान रहे। जेड़ा काना बंदा होंदा है ना, मां कानी होवे, धी मुंडे वाल वेखे, मां उन रोक सकती नहीं। ओ धी कहती अपने ते करतूत चेक कर, तू की करन रही है, तू की गोल खिलाए ने। समझते हो? कौन एहतसाब कर सकता है? जो खुद ईमानदार हो, जिस पर कोई उंगली उठा ना सके, वो इनका एहतसाब कर सकता है। जो खुद करप्शन में शामिल हो जाए, दाखिल हो जाए, तो मामला सीधा नहीं हो सकता। हमने अल्लाह पर मायूस होना नहीं। वो कई लोग कहते ओ तुहानू इन्होंने आन नहीं देना, तुहानू इन्होंने अगे नहीं आन देना, बदमाशी है। ओ अल्लाह दे बंदे हो, अजान शुरू होंदी कित्थों होंदी? अल्लाहु अकबर कित्थों होंदी है? ते अल्लाह फिर रातों रात इन्होंने कीड़े नहीं पा सकता जेडे पाकिस्तान का नुकसान कर रहे? पा सकता है। ओ भाईजान अल्लाह ते मायूस ना होना, अल्लाह ते मायूस एक ताकत बन जाओ। इंशाअल्लाह तुसी हो असल वारस इस मुल्क दे। सानू जनाब लुट लेंदे ने, ओ कहंदे हुण तेरी वारी, ओ कहंदा हुण तेरी वारी। कई कहंदे ने तुहानू 3 साल तुहानू देवांगे, फिर कहंदे 3 साल तुहानू देवांगे। ए तुहाडी वजह दे नाल है। मोहतरम भाई, जदों सब इंशाअल्लाह असीं इकट्ठे हो जाएंगे, मसलक भुला दो। बरेलवी साडे भाई, अहले हदीस साडे भाई, देवबंदी साडे भाई, सानू उन्होंने किया है इत्थे ही लगे रहन, इत्थों निकलन ही ना। इन्हां मौलवियां नू लड़ाई रखो। ओ नहीं, हाफिज सईद साहब ने एक पैगाम दिता है कि जिन्हें क्या ला इलाहा इल्लल्लाह साडा भाई है। ओ निकल जाओ फिरकियां चो, अल्लाह दा वास्ता जे। बहुत असी एक दूसरे नाल लड़ लिया, ए तेरी मसीत है, मेरी मसीत है, सारिया मस्जिदां मुसलमान असी सब मुसलमान एक का। अल्लाह दे फजल नाल अल्लाह से दुआ है, जो सुना है अल्लाह हमें उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस इलाके के जो जिम्मेदार हैं कारी तला साहब, उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि वो दुआ करवाएं। आओ जी।